तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली में छोटे छोटे चीज़ों को कैसे सेट करते हैं। जैसे कस्टमर को डिस्काउंट देना, तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा? ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, अकाउंटिंग में उसका कोई जिक्र नहीं होता। हाँ, तो डिस्काउंट देने के लिए हम लोग जाते हैं F11 में। F11 ये फीचर ऑन करते हैं। यहाँ पे कौन सा फीचर? यूज डिस्काउंट कॉल्यूम इन इनवॉइसेस। यहाँ पे आके इसको यस करेंगे। यस करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग आ जाते हैं वाउचर। अब यहाँ पे आने के बाद सेल्स वाउचर में आएंगे, बिलिंग करेंगे। कैश में बिल कर रहे हैं और सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे माउस को सेलेक्ट करेंगे। ये माउस का सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो F12 बटन प्रेस करेंगे। F12 यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो फिर हर आइटम के बाद आपको एक ये मिल जाएगा, सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे क्वांटिटी दिख रहा है और यहाँ पे रेट आ रहा है और ये डिस्काउंट नया आ गया ऑप्शन। अब आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे 10 पीस और 300 का रेट ले लिया, क्योंकि पिछली बार जो रेट में बेचे थे लास्ट टाइम वो रेट ले लिया। अब यहाँ पे डिस्काउंट, कितना % डिस्काउंट कस्टमर को देना है, तो मान लीजिए 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक 10% माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन फिगर। अब चूँकि 12% GST है तो यहाँ पे CGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे और SGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे। हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी आइटम पर कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं। ये ग्रेट डिस्काउंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, F11 फीचर्स में आते हैं। अब अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक सामान लेने पर एक फ्री होता है, बाई 1 गेट 1 स्कीम है। बाई 2 गेट 1 स्कीम अगर चलाना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ सबसे नीचे आते हैं, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। मतलब कस्टमर को दिया मैंने 3 पीस, लेकिन बिल हुआ 2 पीस का, 1 पीस क्या है? फ्री है। ठीक है, तो ये स्कीम चलाने के लिए इस ऑप्शन को यस करते हैं। यस करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे फिर से वाउचर में, यहाँ पे कैश। अब यहाँ आप देख रहे होंगे क्वांटिटी में एक्चुअल और बिल्ड। एक्चुअली में कितना दिया कस्टमर को, क्वांटिटी कितने पीस, और बिल कितने पीस का हुआ। तो यहाँ पे मैं माउस को सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। ये सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल स्किप करते हैं। एक्चुअल में मैंने कस्टमर को दिया 3 पीस और बिल हुआ 2 ही पीस का। ठीक है, बिल हुआ 2 पीस का और 3 पीस कस्टमर को दिया गया, तो 2 ही पीस का ये हो रहा है। और ये डिस्काउंट, तो या तो हम लोग बाई 1 गेट 1 वाला स्कीम चलाएं या फिर डिस्काउंट दे, दोनों तो एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो अब अगर आपको डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है तो इसको वहीं से जाके F11 में जाकर ऑफ कर दें। ठीक है, चलिए। तो ये इस तरह से CGST SGST। ठीक है, ये 2 चीज़ आप लोगों ने सीखा, एक डिस्काउंट देना और दूसरा बाई 1 गेट 1 वाला स्कीम अगर चला रहे हैं तो वो। ये दोनों कहाँ से ऑन होता है? F11 में जाते हैं और ये डिस्काउंट, यूज डिस्काउंट कॉल्यूम इन इनवॉइसेस से डिस्काउंट हो जाता है और यूज सेपरेट एंड बिल्ड क्वांटिटी वाले ऑप्शन से आप एक्चुअल और बिल्ड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों ऑप्शन को यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं। अब हम लोग आगे कुछ और सीखते हैं। अल्टर, अल्टर में अच्छा नहीं,
इसको पॉज कीजिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपका मल्टीपल गोडाउन है तो गोडाउन को कैसे मैनेज करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए हम लोग क्रिएट में आते हैं और यहाँ लोकेशन या गोडाउन लिखा हुआ होगा। कुछ वर्जन में लोकेशन भी लिखा होता है, कुछ वर्जन में गोडाउन लिखा होता है। तो गोडाउन में आ जाएंगे और यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू में आ जाएंगे और गोडाउन का नाम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि दोनार चौक पर एक गोडाउन है, दूसरा गोडाउन टावर चौक पे है, तीसरा गोडाउन नाका नंबर 5, ठीक है। 3 गोडाउन। अब क्या होगा, जब भी आप सामान परचेज करें तो परचेज करते समय में जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ गोडाउन का ऑप्शन आ जाएगा। अब जितना गोडाउन आपने बनाया है स्पेस बार कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ पे वो शो करने लगेगा। मेन लोकेशन मतलब ये आपका जो काउंटर है, दुकान है, वहाँ का लोकेशन। तो काउंटर के अलावा आप सामान रखते हैं दोनार चौक। इस गोडाउन में 10 पीस रखे, फिर स्पेस बार, नाका नंबर 5 लिखा है, इस गोडाउन में 10 पीस है, टोटल 20 पीस हो गया। फिर से इंटर प्रेस करते हैं और कुछ सामान टावर चौक 50, ठीक है। टोटल 70 पीस माउस 100 रुपए के रेट से आगे। अब यहाँ पे GST सेलेक्ट कर देंगे। गोडाउन हम लोग क्यों मैनेज करते हैं, टैली आपको बाद में बताएगा भी कि किस गोडाउन में कितना पीस माल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं सेल्स की ओर। वाउचर में सेल्स वाउचर, यहाँ आते हैं, माउस जो पहले खरीदे, ये जो अभी खरीदे और पहले से जो था वो दोनों जोड़ के यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहा है। टोटल आपके पास 97। यहाँ पे आइटम का सीरियल नंबर डालना हो तो डालेंगे, अदरवाइज इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ कर्सर कहाँ है, गोडाउन पे। आइटम एलोकेशन और HP माउंट, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब आपके किस गोडाउन में कितना पीस माल है वो यहाँ शो करेगा और आपको किस गोडाउन से माल बेचना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे टावर चौक पे ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप 10 पीस बेच रहे हैं और यहाँ दोनार चौक वाले में से 2 पीस बेच रहे हैं और नाका नंबर 5 वाले में से 3 पीस बेच रहे हैं। टोटल हो गया 15 पीस। यहाँ नीचे लिख रहा है और यहाँ लिख रहा है कि किस गोडाउन से कितना पीस माल आप बेच रहे हैं, टोटल कितने का हो गया और 4500, ठीक है। अब यहाँ पे GST, CGST और SGST, एंटर 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 एंटर। टोटल बिल हो गया 5040 रुपये, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि किस गोडाउन में कितना पीस माल बचा। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, इसके बाद आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में और यहाँ आपको दिखेगा गोडाउन। इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी वाला ऑप्शन, क्योंकि सभी गोडाउन का रिपोर्ट देखना है। अगर एक गोडाउन का रिपोर्ट देखना है तो उसे गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए प्राइमरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे किस गोडाउन में कितना पीस माल बचा है वो दिख रहा है। अब एक गोडाउन में एक ही आइटम नहीं बल्कि बहुत सारा आइटम है, तो ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे किस किस कंपनी का कौन कौन सा सामान बचा है वो सब यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप गोडाउन को मैनेज कर सकते हैं।